तो राहुल भाई, जैसे कि हमने दोनों जमाने देखे हैं, सीडी वाले भी और आज के यूट्यूब वाले भी, तो आपके हिसाब से कौन सा टाइम ठीक था, वो वाला या इस टाइम वाला ठीक है? पंकज भाई, अगर बात करें तो टाइम की, तो मेरे हिसाब से बेस्ट पहले वाला ही था। पहले वाला, क्योंकि पहले ना एक यूनिटी होती थी पूरी टीम में कि भाई सब लोग जा रहे हैं। और पहले ये होता था कि 8-8 सॉन्ग एक बार शूट होते थे, 15-15, 8-8, 10-10 ऐसे करके होते थे। 2 आर्टिस्ट 3 आर्टिस्ट में पूरे गाने शूट हो जाते थे। मतलब पूरी एक टीम होती थी, 15-20 लोग कंटिन्यू, मतलब ये लगा लो कि 15-20 दिन साथ में ही रहेंगे। और आज के टाइम में ये होता है कि भाई अच्छा आज तुम्हारा गाना है, ठीक है, कितने दिन, 2 दिन लगेंगे आपके गाने में, बस जाओ और 2 दिन बाद घर को आ जाओ। तो फिर एक ट्रैवलिंग ही चलता है। पहले क्या था, कनेक्शन भी बन जाते, जैसे आर्टिस्ट लोग हैं तो उनके कनेक्शन हो जाते थे, काफी बातें होती थी, फिर मिलना जुलना भी। और आज का क्या है, आपने काम किया, कल पहले के अगर मैं बात करूँ ना, तो पंकज भाई ये यूथ के लिए भी है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे यूथ। बिल्कुल। कि पहले के टाइम पे ये होता था कि जो एक आर्टिस्ट है और वो सीनियर आर्टिस्ट है, तो वो जूनियर आर्टिस्ट जो है सीनियर की रिस्पेक्ट करता था। आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो पंकज भाई, सोशल मीडिया ने ना एक ऐसा वो फेज बना दिया है ना कि भाई अगर आपके पास इतने फॉलोअर तो आप स्टार हो, भले आपने एक काम ना किया। यार एक रील का एक अलग फॉर्मेट होता है, एक ग्राउंड लेवल पे काम करना एक अलग फॉर्मेट होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी जूनियर है, चाहे मैं भी हूँ क्यों ना हो, हमें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर फील्ड में, किसी फील्ड में। तो हमारे इसमें मैं देखने को मिलता है कि भाई ठीक है, वो कहते हैं भाई ठीक है, गाने तो कर रहे हैं। और ये अक्सर चीजें आती हैं जो जूनियर आर्टिस्ट जो बैक डांसर होते हैं कोरस में, मैंने कई जगह देखा कि बहुत है, बैक में भी और जो मेन में भी है, वो कहते हैं भाई ये हमें सिखा रहा है, ये हमें बता रहा है, इसे क्या पता हमारी रील इतनी वायरल हो जाती है, इतने ये रील वाला सिस्टम वैसे गड़बड़ी हो गया है। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब रील से आदमी कोई भी स्टार बन के आ जा रहा है सोशल मीडिया में। मैं आपको बताऊं पंकज भाई कि पहले के जो आर्टिस्ट है ना भाई, वो आर्टिस्ट है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सही बात पहले जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे पसंदीदा हैं पन्नू गोसाई जी हैं और संजू सलोड़ी जी हैं। और अगर एक्ट्रेस में बात करूँ तो रचिता कुकरेती जी हैं और भावना भरतवाल जी हैं, और भी हैं, अब्बू भैया हो गए। तो मतलब कि जो ये आर्टिस्ट है ना, ये पहले वाले ये हैं आर्टिस्ट। मैं अपने को भी आर्टिस्ट में नहीं लेता, क्योंकि हमने वो मेहनत नहीं करी है। हमें तो भाई ये हुआ है कि भाई ठीक है, अरे आप तो इंस्टाग्राम में आपकी तो इतनी वीडियो वायरल होती है, अरे आप हमारा एक गाना कर दो। तो ये मेहनत नहीं है, स्ट्रगल नहीं है। रील बना रहे हो, ये एक बोनस है। देखो, रील बनाना अच्छी बात है, प्रमोशन कर रहे हो। अगर हमारा जो है इंडस्ट्री में अगर ग्रो हुआ है तो उसका कुछ पार्ट आप भी हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप कर रहे हो, बट आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई जो सीनियर आर्टिस्ट है उनकी रिस्पेक्ट भी पहले जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपसे भी जूनियर आएंगे, तो फिर आपको भी ये चीज फेस करना पड़ेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने देखा है ना। कहीं आप बोलोगे मैंने, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, मैं तो बोलो नहीं बोलो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो मस्त मौला रहता हूँ, मस्त मस्ती में रहता हूँ मैं तो। बट ये है कि मैंने देखा है ये चीज़ कि भाई फॉलोअर का बहुत गेम है आज के टाइम पे। और कलाकार अगर मैं बोलूँ तो पंकज भाई, मैं आप सबको एक सवाल करता हूँ कि ये बताओ मुझे, आर्टिस्ट कितने इंडस्ट्री में, आर्टिस्ट बताओ आप, मतलब जो बेस्ट हैं। नहीं आर्टिस्ट पूछ रहा हूँ मैं, बेस्ट वाली बात क्या है, आर्टिस्ट होता है। नहीं तुम्हें बताओ ये सवाल, तुमने तो मुझसे सवाल पूछ दिया। नहीं आप बताइए ना। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाएंगे? बहुत चीजें हैं, है ना, आप बताएं। क्योंकि आर्टिस्ट लिमिटेड ही हैं। अगर हम आज भी आर्टिस्ट की बात करते हैं तो जैसे हिमांशु भाई आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट है वो, है ना। और पन्नू भाई आर्टिस्ट हैं, संजू भाई आर्टिस्ट है ना। ये सोहन भी आर्टिस्ट है, सैंडी भी आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट, थैंक यू, है ना। तो मगर अगर मैं किसी से भी, आप ऑडियंस से पूछता हूँ कि चलो बताओ हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री में आर्टिस्ट कितने हैं, नहीं होगा आप पे जवाब। क्योंकि आर्टिस्ट, अब आप कहोगे यार आए दिन गाने आ रहे हैं, आए दिन नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, आए दिन नया चेहरा दिख रहा है, तो आर्टिस्ट नहीं है वो इन्फ्लुएंसर है। वो इन्फ्लुएंसर है भाई, काम वो भी कर रहे हैं, बट उन्होंने अभी वो स्ट्रगल नहीं किया। आर्टिस्ट एक ऐसा थप्पा नहीं है कि भाई एक कोई भी आया, ये चल भाई तो आर्टिस्ट हो गया, वो आर्टिस्ट नहीं है भाई। पहले उस फेस को जियो तो सही, स्ट्रगल करो, सही बात। मतलब कुछ टाइम तो दो, अपने आप को निखार तो करो। अगर मैं बात कहूँ कि भाई हमारे उत्तराखंड में डांस कितने फॉर्म के होते, तो नहीं बता पाएगा इन्फ्लुएंसर, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी किया ही नहीं, वो होता है, बहुत चीजें होती है क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी भी नहीं है। सही है ना।
तो पहले उस चीज को देखना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है सही कहा। सब, और वही स्ट्रगल टाइम होता है पंकज भाई। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम फोक कर रहे हैं, लेकिन अगर फोक के उससे डेफिनेशन फोक के बारे में प्योरली पूछा ना क्या है तो शायद नहीं बता पाएंगे। वो चीज कर रहे हैं जो वो रील में दिखा रहे हैं, और एक्चुअल में पता ही नहीं चीजें और क्या है। हमें मेरे को भी नहीं थी नॉलेज, मैं बताऊं मेरे को भी नॉलेज नहीं थी। जो मैंने फिर स्टेज शो भी आपको मैं बताना भूल गया कि बताना नहीं भूल गए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। अच्छा। क्योंकि आप स्टेज शो पे भी काफी छाए रहते हैं। तो स्टेज शो भी लगभग मैं बात करूँ तो वीडियो शुरुआत और स्टेज शो मेरे साथ साथ में थे। अच्छा। तो हमारा जो ग्रुप है वो पर्वती कला संगम है, जिसकी जो मेन है वो भगवत मनवाल जी है। तो हमने वहाँ सीखा है, हम किसी को भी कह सकते हैं हमने सीखा है भाई। हमने टाइम दिया है, 10 साल दिए हैं, 12 साल दिए हैं, 15 साल दिए हैं, हमने टाइम दिया है, हमने इस चीज़ को सीखा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ कि पहले अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा। हमें भी तो नॉलेज आनी चाहिए ना कि भाई अगर मैं आपको आर्टिस्ट का वो दे रहा हूँ, थप्पा लगा रहा हूँ कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, पर अगर सपोज करो अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मेरे से 4 सवाल किसी ने पूछे कि भाई आपके उत्तराखंड में कितने फॉर्म के डांस होते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वहां तो चुप हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल जवाब पहले तो नॉलेज इज मस्ट ना, कि भाई आपको पहले सीखने की जरूरत है, तब आप आर्टिस्ट बनोगे। और आप खुद से नहीं बनोगे, आपको जब ऑडियंस बोलेगी कि यू आर आर्टिस्ट, तब आप आर्टिस्ट कहलाओगे। हकीकत है। आज के टाइम में तो है कि एक आदमी नया आदमी गाना कर लेता है, वो कहता है मैं आर्टिस्ट हो गया। हाँ, और फिर वही तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि पंकज भाई होता क्या है कि फॉलोअर का गेम है। हाँ, है ना, बहुत ज्यादा गेम हो गया। तो यही है कि भाई कि रील्स में रीच आनी चाहिए तो आपको गाना कभी भी मिल सकता है। स्ट्रगल तो खत्म ही हो गया इस हिसाब से। तो सही है, क्योंकि आज के टाइम पे है कुछ लोग जो प्रोड्यूसर्स जो कहते हैं कि भाई आप गाना कर रहे हो, हमसे ही कहते हैं कुछ लोग कि वो आर्टिस्ट देख लो जिसके फॉलोवर अच्छे हो, भले होता है कैसा भी हो। है ना, मेन फॉलोअर का नहीं है यार। देखिए जब आप किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा माइंडली सोचिए ना यार, टेक्निकली सोचिए कि भाई वो चीज कैसे निकाल गया। ये सही बात। मैं ये नहीं कहता कि नए को चांस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि अब नए चल रहे हैं। बताओ जिन्होंने हमारी संस्कृति के लिए इतना काम कर रखा है, जो पुराने आर्टिस्ट हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सालों साल दे दिया कहीं इंडस्ट्री को, कहीं नहीं है ना। कि मतलब ऐसे तो फिर हमारा भी हाल ऐसी होगा आगे वाले समय पे, हो सकता है ना, होगा ना भाई। अगर हम इस चीज का वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई हमें ये चीज चाहिए, हमें बना के रखनी है। सही बात है ना। अगर आप आर्टिस्ट का वो थप्पा अपने ऊपर लगवा रहे हो तो आप सीखो उसको। हम ये नहीं कह रहे कि आप आर्टिस्ट नहीं, आप आर्टिस्ट बनोगे, पर आपके पास नॉलेज होना मस्ट है। काम बोलेगा आपका, सिंपल नॉलेज होना मस्ट है। नॉलेज है तो आपका काम आपको काम दिलाएगा, और काम आपको आर्टिस्ट बनाएगा। तो राहुल भाई, जैसे कि आप एक्टर हैं, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने देखा भी आपका काम, आप डायरेक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसा कोई काम जो आपको डायरेक्शन करने में बड़ा मजा आया हो? पंकज भाई, डायरेक्शन के लिए अगर मेरा क्रेडिट अगर आप मेरे को दे रहे तो मैं देना चाहता हूँ दीपक पुलसी जी को। अच्छा। क्योंकि जो भी डायरेक्शन में मैंने सीखा है, मेरे गुरु वही रहे हैं, दीपक भाई। हाँ, क्योंकि उनके साथ में काफ़ी चीज़ मुझे बताते थे कि यार इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते, तो वहीं से थोड़ा नॉलेज। देखिए अगर रिस्पेक्ट करी तभी तो मेरे को ज्ञान मिला ना, गुरु का ज्ञान भी जरूरी है। मैंने भी देखा आपका, मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, खैर 2 सॉन्ग में लगभग हम साथ थे। एक में मैंने आपका डायरेक्शन देखा जिसमें एक्ट साइड मैं ही कर रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं डायरेक्शन है कुछ। तो मैं क्रेडिट सारा दीपक पुलसदा को देता हूँ क्योंकि उनसे मैंने सीखा है। और दीपक भाई तो खैर बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तभी वही चीज़ है ना कि रिस्पेक्ट भी बनती है और सीखने के लिए भी मिलता है, दोनों चीज़ मिलती है। तो बाकी ये है कि डायरेक्शन में मज़ा मुझे ज़्यादा फोक्स में आता है, और स्टोरी बेस्ड सॉन्ग्स में आता है कि जिसमें कुछ मतलब कुछ मैंने देखा आपके अधिकतर गाने स्टोरी बेस्ड रहते हैं। और अभी जो आपका गाना आया था सुआ प्रतापा, क्या गाना है, उसमें भी चैलेंजेस रहा, बहुत तगड़ा रहा। नहीं, लेकिन वो जो स्टोरी थी ना, जो डायरेक्शन था गजब का था। मतलब उस गाने को अगर आप सीरियसली देखोगे ना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टच करता है हार्ट में। हाँ, उसका ये है कि पूरा क्रेडिट जो है हमारी टीम को जाता है। सबसे पहले राणा प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर है दिनेश राणा सर, उनको जाता है, और साथ में मुझे उस गाने का पार्ट बनाने के लिए भावना चौफाल जी को जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे से बात करी थी पहले कि एक सॉन्ग है और इस पे स्टोरी बनाओ करते हैं करके, तो फिर
वहीं से शुरुआत हुई थी इस गाने गाना की। बहुत प्यारा था। और टाइम भी लिया है उस गाने में, 6-7 महीने तो स्टोरी बनाने में लगा उसका। अच्छा, और फिर शूट भी वो 2 पार्टों में हुआ है। पहले एक बार शूट हो गया था, फिर उसके कुछ पार्ट हमने रीशूट मारा है। तो इसके लिए रीशूट जो- मारने का रीजन? रीशूट मारने का रीजन था कुछ चीजें इसमें हमें बदलाव करनी थी। अच्छा, बाद Song- में दिमाग में आ गया स्टोरी में कि हाँ, ये कि चीजें कुछ चीजें ये भी दिखा सकते हैं काफी। तो हमने फिर तो इसको रीशूट किया था। और इसके लिए राणा प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर है, मैं उनको थैंक यू कहता हूँ कि सर अगर आप वो मौका नहीं देते, रीशूट नहीं होता, बहुत प्यारा तो गाना था। आज वो गाना इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता जो ऑडियंस ने इस मुकाम पे पहुंचा तो दिया। पब्लिक को थोड़ा सा बताएं, जो पहले शूट किया था वो क्या था और जो रीशूट किया वो शॉट कौन से थे, मैं भी जानना चाहूंगा। एक्चुअली ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है वो। जो पहले किया था उसमें हमने काफी चीजें दिखाई थी। जैसे आप इंट्रो की बात कर रहे हो, आपने जो गाना आउट हुआ है उसमें आपने बेबी देखा होगा, वो छोटा है, छोटा सा है ना? हाँ, और उसमें जो गुड़िया थी वो थी 4 साल की, बड़ी थी थोड़ी, बड़ी थी। लेकिन इफेक्ट ये छोटे वाले बच्चे के हाँ, उससे तो पड़ा। उसमें बड़ी थी। और फिर कुछ पार्ट था उसमें, जैसे इसमें आपने सीधे देखा कि हम मैरिड है, उसमें एंगेजमेंट का भी था, कुछ पार्ट्स उसमें अच्छा, भावना का कुछ वैसा, लाइक बोलते हैं कि आफ्टर डेथ जो प्रेजेंटेशन होती है, हाँ, तो वो चीज़ था। फिर गिरने वाला जो शॉट था वो चेंज किया हमने, काफ़ी चीज़ें करी कि थोड़ा रियलिटी में उसको बनाते हैं। नहीं, लेकिन जो और- बाद में रिजल्ट निकला है ना, हाँ, तो वो वही वाकई चीज़ है बहुत कि बढ़िया। थोड़ा टाइम मिला, हमें भी मिला, और फिर वो रिजल्ट अच्छा ही आया। है ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट था। अभी उसी से मिलता जुलता आपका दूसरा गाना आया था, कलम किताब। हाँ, उसी से स्टोरी मुझे उसी से मिलती जुलती लग रही थी। क्या वो पार्ट 2 कह सकते हैं उसको उसका? नहीं स्टोरी अच्छा, वो भी पार्ट 2 नहीं था। मैं हर गाने को पार्ट 2 लगा पार्ट दे 2 रहा हूँ नहीं था, आपका। वो एक आर्मी के ऊपर नहीं, स्टोरी वो थी। स्टोरी ऐसा लग रहा है जैसे उसमें सुहा प्रताप में आप मैरिड एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर एक छवि बन जाती है ना आंखों में कि यार ये आर्टिस्ट सुहा प्रताप क्योंकि वो वाला सेम है, आर्टिस्ट थे। तो सेम तो हाँ। उसमें पड़ता है, फर्क पड़ता है कि मेरे को हाँ यार ये शायद गाना। तभी फर्क मेरे पे पड़ा। मैंने कहा यार ये पार्ट 2 है शायद, क्योंकि उसमें आपकी शादीशुदा जिंदगी थी, इसमें आप पहले शादीशुदा नहीं है, बाद में हुए हैं। हाँ, तो कुछ मैंने ऐसा ही है। बाकी उसका पार्ट 2 भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी, सुहा सुहा प्रताप का। प्रताप का बट हमारे लिए थोड़ा चैलेंजेस है कि भाई अब कुछ अलग और उससे जुड़ा हुआ लेके आना है। कनेक्ट तो हाँ। क्योंकि अगर आप पार्ट 2 लाएंगे तो पार्ट 1 को उससे कनेक्ट होना बहुत हाँ। जरूरी है, तब वो पार्ट 2 थोड़ा सा चैलेंजेस है उसमें, करेंगे उसको भी धीरे धीरे करके, कोई नहीं, टाइम लेंगे, 1-2 साल 3 साल जितने लगेंगे लेंगे, पर करेंगे उसको। चलिए कोई बात नहीं। तो राहुल जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पर्सनल लाइफ है। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप अफेयर वगैरह रहा नहीं रहा, क्योंकि अब आप शादीशुदा होने वाले हैं। affair तो- एंगेजमेंट हो चुकी है आपकी। हाँ, एंगेजमेंट मेरी तो हो जो चुकी है। एंगेजमेंट हुई है, ये अरेंज मैरिज है या ये भी लव मैरिज है? दोनों ही समझ लीजिए। दोनों क्यों समझ लो? लव भी है, arrange मतलब भी है। लव आपने किया, अरेंज फैमिली ने की है शादी? नहीं, ये वैसे अरेंज ही है। अभी आपने कहा दोनों समझ रहे तो यार अब जब क्या कहते हैं, एंगेजमेंट होगी, शादी हो, तो लव भी तो होगा एंगेजमेंट ना। होने के बाद लव हुआ है। हाँ, बढ़िया। कब है शादी फिर आपकी? शादी जल्दी, आप सभी को लड्डू खाने को मिलेंगे। लड्डू तो खाने को जो भी मिलेंगे, लेकिन कुछ गर्ल्स जो लड्डू आपकी शादी का खाना चाह रही होंगी या जो आपको लाइक करती होंगी, तो उनके लिए तो बड़ा बैड न्यूज़ है ये। और अभी तक मुझे लगता है इंडस्ट्री में सबको पता भी नहीं है कि आप इंगेज हो चुके हो। हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद तो पब्लिक को पता चल जाएगा। देखिए अब क्या कह पता सकते नहीं क्या हैं, होता है फिर बाकी आपकी लाइफ में। जो भी होगा सब मंजूर है हमें। बाकी नहीं, अच्छा होगा, जो भी क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, बुरा थोड़ी होगा, क्योंकि अब आप शादीशुदा होने वाले हो। तो आपको क्या लगता है शादी के बाद भी आपकी ये लाइफ ऐसी चलेगी, कुछ हाँ, चेंजेस आएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहले भी ऐसा था। नहीं, आप आज तो भी ऐसे ही ऐसा- हो, हाँ। मतलब आपकी पार्टनर सपोर्ट करेंगी हाँ, ना? बिल्कुल, वो बहुत सपोर्टिव है मेरी पार्टनर, और बहुत बढ़िया। मेरी पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, और मुझे वो इनकरेज करती है कि भाई आप करो उस चीज़ को। नहीं, ठीक है, देखो आपका काम है तो काम में सपोर्ट करना बहुत सबसे जरूरी बड़ी जो मेरा हिम्मत है वो मेरी फैमिली है। फैमिली मेरी मदर है, बहुत बड़ी हिम्मत है। और आज जो भी हूँ मैं सब। तो जो आपकी पार्टनर होने वाली हैं वो किस फील्ड से, इसी फील्ड से हैं या नहीं, इस फील्ड से नहीं अच्छा, है। अलग फील्ड वो मेडिकल फील्ड से है। मेडिकल फील्ड से? लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि सेम फील्ड से होते हैं तो आदमी सपोर्ट करता है, लेकिन अलग फील्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपके संग नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला ना आपको कि मेरी अरेंज भी है, तो अरेंज इसी, और लव भी है तो इसीलिए है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है मेरी पार्टनर। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी Yes. है, और हमारे काम में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है।
चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप होने वाले शादीशुदा हो। अंडरस्टैंडिंग बहुत इज जरूरी मस्ट, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बहुत नहीं हो चीजें पाता। बिगड़ती भी है। बहुत दिक्कत होती है। फिर क्या है ना, आदमी जैसे भी आप फ्रीडम काम कर रहे हो, हर काम को मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे से करते हो और हंसी मजाक में पूरे काम हो जाते हैं। अगर आप एक टेंशन लेके करोगे तो फिर वो काम उस तरीके से नहीं हो पाते, तो भाई रिजल्ट ही नहीं आ पाता। मैंने टेंशन लिया नहीं, वैसे मोस्टली मैंने टेंशन मेरे लिया को ही पता है ना, आपने आज तक टेंशन नहीं लिया, क्योंकि मैं भी कई सेट पे आपके संग रह चुका हूँ। और वो जब रहते हैं तो दिन अलग ही होते हैं, रात अलग ही होते हैं। वो माहौल बिल्कुल अलग ही होता क्योंकि है। टेंशन में लेके देखो काम तो करना ही है हमने, करना ही है ना। चाहे अब जैसे ग्रुप वाले हैं, अब वो टेंशन हो जाती है, उनको घर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अरे यार काम पहले काम है ना। काम है। अगर और हम जिस काम टेंशन के लिए लेके काम करोगे तो वो ये चेहरे पे दिखती दिखता है ना। और आर्टिस्ट के तो चेहरे पे हाँ, बिल्कुल वो दिखता चेहरे है। पे दिखता है, चाहे हमारे हो चाहे आपके हो, सबके सबके चेहरे पे सही। दिखता है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी काम हो बिंदास करो, क्योंकि होना काम करना ही है। वैसे भी काम तो होना ही है, और टेंशन लेके करो तो भी करना है, खुश रह के करोगे तो भी करना खुश है। लेके करो तो अच्छा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन खुश रह के है ना। बिल्कुल। तो राहुल जी, एक चीज मुझे और बताइए, अब तक के करियर में कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको आज भी यादगार हो, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे देखिए हों? मूवमेंट तो सारे बहुत अच्छे थे मेरे। नहीं, कुछ होते हैं ना कि यार कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ सॉन्ग ऐसे निकल आते हैं, कुछ प्रोड्यूसर निकल आते हैं, कुछ आपके डायरेक्टर कह लो, कोरियोग्राफर को, तो उनके संग काम करके मजा भी आता है बहुत, किसी को मजा नहीं भी आता है। कुछ ऐसे मोमेंट शेयर कर सकते हैं मुझको तो ऐसे सबके साथ ही मजा आया, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, और बहुत किस्से हैं। अब फिर आपका पॉडकास्ट है जो मुझे लगता है कि पूरा जो हमारी लिमिटेड टाइमिंग हो, ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। कुछ शॉर्ट में बता सकते हो तो बता दो, कोई बात नहीं, 2-4-5 मिनट तो पब्लिक एडजस्ट कर लेगी। और बहुत हुआ है कि मैं, अगर चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था। जब मैंने स्टेज में गया था तो मैंने एज अ फीमेल सबसे पहले जब मैंने स्टेज परफॉर्मेंस करी थी एज अ फीमेल कंटेस्टेंट, उसके हिसाब से किया था। फीमेल मतलब लड़की बन के परफॉर्म करना। पब्लिक को पसंद आए वो? हाँ बहुत आया। और फिर उसके बाद बताना नहीं चाहता, बता देता हूँ कि मैंने 2 साल सीता का कैरेक्टर भी प्ले किया है। क्योंकि मैं पहले जब सेविंग नहीं थी तो क्लीन सेव था, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता था कि मैं लड़की हूँ करके। बहुत बार ऐसा हुआ कि उनका यार वो लड़की कौन है जो सीता बनी थी, और मैं जस्ट बगल में खड़ा होता था, मुझे बहुत हंसी आती थी। तो बहुत किस्से हैं मतलब। तो राहुल भाई, इस किस्से से एक किस्सा छोटा सा मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपके जितने भी वीडियो देखे हैं, ठीक है नहीं, स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये दाढ़ी आपकी ऐसी रहती है। हाँ, और यकीन मानो, अगर बगैर क्लीन शेप आओगे ना तो मैं शायद पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक छवि बन गई है आपकी ये दाढ़ी की। तो क्या राज है इस दाढ़ी का? दाढ़ी का यही राज है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो मोस्टली हैं परफॉर्मर तो वो क्लीन शेव है। तो मैंने कहा कोई तो हो। आप मेरे बारे में तो नहीं कह रहे, क्योंकि मैं भी क्लीन शेव ही रखता हूँ। मैंने कहा कोई तो हो। मैंने एक गाना देखा था आपका जिसमें आप क्लीन शेव थे, तो यकीन मानो मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था। और मैं जब आप सेकंड टाइम आप जब उसके बाद आप मेरे से मिलते, मैंने कहा भी था कि राहुल भाई ये लोग मजा नहीं आ रहा, लोग यही बढ़िया लगता है। राहुल भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा समय की पाबंदी हमारे पे, ये सवाल तो मेरे पे बहुत हैं आपसे पूछने के लिए, और मुझे पता है उनके जवाब भी बहुत अच्छे अच्छे आपके पास हैं। तो लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी कह लो, या आने वाले जो बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनको आप कुछ सीख देना चाहेंगे? मैं क्या सीख दूं? मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी यूथ आ रहा है, अगर आप आ रहे हैं तो पहले नॉलेज इज मस्ट। सीखिए, पहले उस जानकारी भी लीजिए। अगर आप किसी भी फॉर्म का डांस करना चाह रहे हैं, जैसे आप वेस्टर्न करना चाह रहे हैं या फोक करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी, बीट की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आर्टिस्ट यहीं पर ही फंसता है। और सेकंड थिंग कि मोस्टली जो देखने को मिलता है कि भाई डांस अच्छा करते हैं बट एक्सप्रेशन में थोड़ा सा कमी रह जाती है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। और जो भी यूथ है तो बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन और डांस दोनों ही जरूरी है। तो यही तभी मैंने बोला कि नॉलेज लेना जरूरी है कि भाई अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, बीट की नॉलेज होगी या डांस फॉर्म की नॉलेज होगी। जैसे फोक हो गया अपना, फोक में कितने टाइप, हुड़का नृत्य अलग होता है, जोड़ा अलग होता है, छपेली अलग होती है। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ का अपना फॉर्म होता है, तो उसमें आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। और आजकल गूगल पे तो हर जानकारी मिल जाती है। आप डांस फॉर्म की जानकारी लीजिए, फिर उसके बारे में आप खुद ही, मैं बताऊँ, आप खुद ही सीख जाएंगे। अगर आप इस चीज़ नॉलेज लेंगे ना, आप खुद ही फिर धीरे धीरे आपके माइंड में खुद ही आ जाएगी नॉलेज कि हाँ यार इस चीज़ में ऐसा होता है, इस चीज़ में ऐसा होता है। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।
और मौका लगा तो फ्यूचर में फिर हम आपके संग बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वैसे तो हम बैठते ही रहते हैं, मतलब इस चेयर पर फिर बैठ के फिर पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो अभी मैंने आपसे करने हैं, जवाब लेना है। पर्सनली तो खैर ले ही लेंगे जवाब, लेकिन ऑन कैमरा, क्योंकि पब्लिक को भी आपके बारे में जानने में बहुत इच्छुक है, मुझे ऐसा जी, लगता जी, है। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल थैंक भाई, यू पंकज जी, और आप थैंक हमारे यू podcast में आए। यूके 04 स्टूडियो का कि Thank जिन्होंने you। मुझे इनवाइट किया, और आगे भी अगर मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली आऊंगा। ये हमारे चैनल के बारे में पब्लिक से कुछ कहेंगे अपनी, जो आपको गाइस, प्यार करते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, प्लीज और जितने भी इनको प्यार करते हैं, सब्सक्राइब करिए जरूर इस चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे जितने पॉडकास्ट है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आने वाले पंकज भाई के चैनल में, जैसे पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। लोगों की जिंदगी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, मिलेंगे बहुत जल्द आपसे। डेफिनेटली। तो धन्यवाद पब्लिक। तो इस पॉडकास्ट को हम अभी यहीं समाप्त करते हैं, और आगे पॉडकास्ट में हम नए आर्टिस्टों से फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।